Welcome to Lucknow Railway Station. जब गाड़ी लखनऊ स्टेशन पर रुकती है तो जहन में आती है नवाबी, टुंडे कबाबी, बिरयानी, टिक्की बतासे, खस्ते और तरह तरह के पकवान। गुड़ और चीनी के मिश्रण से बनी एक मिठाई जो यहाँ के लोगों की तरह ही जितनी सरल है उतनी ही स्वादिष्ट भी, और है अपने ही मायनों में खास, क्योंकि लखनऊ का इतिहास और मिठास ही बनाती है हमारी रेवड़ी को खास। ये स्वाद का सफ़र हमें ले आया है चारबाग में स्थित गुरु नानक मार्केट, जो मशहूर है अपने तरह तरह के पकवानों के लिए और ख़ास करके अपने स्वादिष्ट रेवड़ियों के लिए। इसी सफ़र के दौरान हमारी मुलाकात हुई संजय साजवानी से, जो यहाँ 25 साल से अपनी दुकान में रेवड़ियाँ बना रहे हैं और लखनऊ में सबको बड़े प्यार से खिला रहे हैं। इनकी पिछली 2 पीढ़ियाँ रेवड़ी बनाती चली आ रही हैं। यहाँ की रेवड़ी बहुत साल पुरानी है, मशहूर है, कम से कम 100-150 साल पुरानी। और यहाँ की रेवड़ी खासियत है कि गुलाब जल पड़ता है, तिल पड़ता है, चीनी पड़ती है और दूर दूर तक जाती है, विदेशों में भी जाती है। लखनऊ की रेवड़ी काफ़ी मशहूर है। रेवड़ी 4-5 प्रकार की होती है, गुलाब वाली, केवड़े वाली, गुड़ वाली, इलायची वाली, 3-4 प्रकार की रेवड़ी होती है। गुड़ वाली ठंडी काफ़ी ज़्यादा बनती है। और पहले हम लोग ऐसे 15 किलो चीनी को एक कढ़ाई में उबालते हैं, पकाते हैं, उसके बाद उसको सुखाते हैं आधा घंटा, फिर उसके छेल निकाल के पीस काट के बड़ी कढ़ाई में ढलवाते हैं। इस प्रोसीजर को करने में कम से कम 1.5 घंटा लग जाता है। इसके बाद रेवड़ी पैकिंग होती है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, 3-4 जिलों में अगल बगल सब जाती है। हाँ, हैंड वर्क है, ज़्यादा मेहनत पड़ती है, मार्जिन कम हो गया है, हैंड वर्क काम ज़्यादा हो गया। और हमारे दिल्ली वगैरह में, कलकत्ता वगैरह में यहाँ से एक्सपोर्ट होती है, दूर दूर तक रेवड़ी जाती है। और ज़्यादातर रेवड़ी का ठंडी में ज़्यादा अच्छा कारोबार होता है, और ठंडी में रेवड़ी खाना भी बढ़िया लगता है। गुड़ की रेवड़ी ज़्यादा ठंडी बनती है, चीनी थोड़ा गर्मी ज़्यादा बनती है। रेवड़ी और वेजिटेरियन होती है, जैसे पतली रेवड़ी होती है वो बुजुर्ग और बच्चे ज़्यादा खाते हैं। पहले से जब से थोड़ा सी शुगर की बीमारी चल रही है, कुछ डाउन हो गई है, और कोरोना के बाद ज़्यादा है, 40% तक डाउन हो गई रेवड़ी। लोगों ने जैसे मीठा खाना छोड़ दिया हो। जैसे रेवड़ी तो सबसे सस्ती है लखनऊ के हिसाब से, 600 रुपये किलो मिठाई की अपेक्षा रेवड़ी 100 रुपये किलो है, बहुत सस्ती है और प्योर वेजिटेरियन है, न इसमें कोई मिलावट की चीज़ होती है। इसमें सिर्फ चीनी, प्योर तिल और जो गुलाब जल पड़ता है। मगर इधर बीते 2-3 सालों से रेवड़ी का क्रेज़ काफ़ी कम हो गया है, हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं इसमें। ये नवाबों के ज़माने से रेवड़ी का नाम पड़ा है, 200 साल पुरानी ये है। नवाब अजीज़ुद्दीन शाह थे, उन्होंने ये रेवड़ी का काम शुरू करवाया था। तब गट्टे गट्टे रेवड़ी बनती थी, बड़ी बड़ी रेवड़ी। अब इधर जब से कोरोना हुआ है, लोकल ट्रेनें बंद हुई है, तो रेवड़ी का कारोबार का काफ़ी फ़र्क पड़ गया। अब रेवड़ी की सबसे पुरानी दुकान अमीनाबाद में है, वो 80-90 साल से चल रही है वो। उसके बाद चारबाग में हुई, अब कम से कम 15-20 दुकानें हैं, 15-20 फैक्ट्रियाँ हैं, तो दूर दूर तक रेवड़ी जाती है। मगर पीछे बीते 2-3 साल से रेवड़ी कारोबार काफ़ी फ़र्क पड़ गया, 40% तक फ़र्क आ गया। और लोकल ट्रेनें बंद हो गई हैं, गवर्नमेंट चालू नहीं कर रही है, इस पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया। आसपास के ज़िले वाले ले जाते थे, बेच के फिर चले आते थे। अब बस का किराया महंगे होने से कोई आता नहीं है, कोई नहीं जाता है, इसलिए कारोबार काफ़ी फ़र्क पड़ गया। हाँ, हैंड वर्क है, ज़्यादा मेहनत पड़ती है, मार्जिन कम हो गया है, हैंड वर्क काम ज़्यादा हो गया। इस समय काफ़ी कम हो गया है, 8% 10% रह गया, पहले 20-25% था। अब चलिए देखते हैं गुड़ और चीनी के मिश्रण से स्वादिष्ट रेवड़ियाँ बनती कैसे हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में चीनी, पानी और गुलाब जल का घोल तैयार किया जाता है। इस काम को कारीगर बहुत ध्यान से करते हैं, क्योंकि सही मिश्रण से ही बनती है स्वादिष्ट रेवड़ी। घोल के तैयार होने के बाद उसे पानी के ऊपर भरे दूसरे थाल में डाला जाता है, जिससे वो पर्याप्त मात्रा में ठंडी हो जाए। गुड़ और चीनी की गाढ़ी चाशनी, जिसे राब भी कहा जाता है, इस मिश्रण को अरारोट के ऊपर रखकर फेंटने की प्रक्रिया शुरू होती है। अरारोट से हमारी रेवड़ियाँ कुरकुरी बनती हैं और फेंटते वक्त हाथों में चिपकती भी नहीं है। फिर राब को टांगा जाता है खूंटी पे और लगातार एक कारीगर द्वारा लपेटा और खींचा जाता है, जिससे वो नरम होती है, खाते वक्त दांतों में चिपकती भी नहीं है। राब की गुथाई के बाद उसे नया आकार दिया जाता है।
और कढ़ाई में हल्के गर्म हो रहे तिल में उन दोनों को मिलाया जाता है, जिससे आपस में तिल और रेवड़ी चिपक जाती है। उसके बाद बचे हुए तिल को छान लिया जाता है और रेवड़ी को अलग कर लिया जाता है। रेवड़ी को अलग करके पैक करने के लिए आगे भेज दिया जाता है। उसे छोटे छोटे पैकेट्स में, डब्बों में पैक करके मार्केट में जाने के लिए तैयार कर दिया जाता है। अब रेवड़ी हमारी तैयार हो गई है, आपकी जुबान पे स्वाद लाने के लिए और आपका मन बहलाने के लिए।